फिल्म के पहले भाग में हमने देखा था कि मंकी किंग अपनी तपस्या के कारण बहुत ही मायावी और ताकतवर हो गया था। वो एक पत्थर से पैदा हुआ था और राजा डीमन के बहकावे में आकर वो विद्रोह कर लेता है, जिसके कारण बुद्धा ने अपने पांचों उंगली से उसको दबा के 5 सालों तक कैद में रखा था। और इस फिल्म की शुरुआत बौद्ध भिक्षु तांग सजांग और उसके 2 शिष्यों के साथ दिखाया जाता है। बुद्ध के कहने पर और दया की देवी का आज्ञा का पालन करते हुए ये भगवान बुद्ध के उन 5 ग्रंथ को लाने के लिए भारत के पश्चिम थंडरबर्ड के लिए निकलते हैं। निकलते रास्ते में इन पे बाघ का हमला हो जाता है और डर के मारे उनके दोनों शिष्य वहां से भाग जाते हैं। तब तांग पर बाघ का हमला होता है। उसके बाद से वो भी एक पहाड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मंकी किंग से होती है, जो श्राप के कारण सालों से उस पहाड़ के नीचे दबा था। मंकी किंग तांग से अपने को आजाद करने को कहता है। उसके बाद से वो मंकी किंग को वहां से आजाद कर देते हैं। उसके बाद से मंकी किंग निकलकर सीधे बाघ को मार गिराता है। उसके बाद मंकी किंग को पता चलता है कि पूरे ग्रंथों को लाने के लिए तांग के साथ उसको सफर पे जाना पड़ेगा, लेकिन तांग ये नहीं चाहते थे कि मंकी किंग उसके साथ जाए। उसके बाद से मंकी किंग उनके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मंकी किंग को वहां से भगा देते हैं। मंकी किंग थोड़ी दूर गया ही होता है, तब तक तांग के पास एक मुकुट होता है जो जाके मंकी किंग के सर पे फंस जाता है। उसके बाद से तांग एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे मंकी किंग को बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन मंकी किंग उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती है। उसी दौरान दया की देवी प्रकट होती है और मंकी किंग से कहती है कि तुम्हें पूरे यात्रा के दौरान इनकी हिफाजत करनी होगी। जब तुम ग्रंथ लेने आश्रम जाओगे तभी यह मुकुट अपने आप ही हट जाएगा। यह कहकर वहां से चली जाती है और तभी पानी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जो उनके घोड़े को वो जिंदा निकल जाता है। उसके बाद से मंकी किंग उस ड्रैगन की पूंछ पकड़ के उसे जमीन में पटक के मार देता है। मरने के बाद से वो ड्रैगन घोड़े की शक्ल में आ जाता है, जिसे वो अपने साथ ले आते हैं। उसके बाद से अगले सीन में देखते हैं कि पिता अपनी बेटी को सफेद चुड़ैल की कहानी सुना रहा होता है। तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं। वो उन्हें सफेद चुड़ैल समझकर उनके आगे झुकने लगते हैं। तभी सफेद चुड़ैल आती है और उन नकाबपोशों से कहती है कि तुम हमारा नाम लेकर बच्चों को चुरा रहे हो और नकाबपोशों को मार दे। और एक कोने में बेटी और पिता छिपे रहते हैं। चुड़ैल उनको भी मार कर वहां से चली जाती है। और अगला सीन उस चुड़ैल का महल का दिखाया जाता है, जहां वो तांग और मंकी किंग को आईने में देख रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग और तांग का मुलाकात एक आदमी से होता है जो भेष बदलकर औरतों को परेशान कर रहा होता है, जिसका नाम बाजी होता है। वो मंकी किंग को गलत बोलता है। उसके बाद मंकी किंग को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। मंकी किंग से बचने के लिए वो अपने भाई तांगची को बुलाता है। वे दोनों मंकी किंग से लड़ाई करने लगते हैं। आखिर में मंकी किंग से हार जाते हैं। फिर मंकी किंग पूछता है कि तुम कौन हो, तो वे बताते हैं कि हमें दया की देवी ने धर्म ग्रंथ लाने वालों का इंतजार करने को कहा था और पश्चिम में सफर में तांग की मदद करने के लिए बोला था। वे सभी एक साथ सफर पे निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो अपने जादुई आईने से उन पर नजर रख रही होती है। उसके पास 3 दिन बचे होते हैं। उसके बाद वो तांग का खून पीकर शैतानों की रानी बन जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग सफर पे बढ़ रहे होते हैं और आगे कोहरा होने के कारण ये लोग वहीं रुक जाते हैं। पास के घर में उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो एक बूढ़ी औरत का रूप लेके तांग को हासिल करने के लिए अपने घर में बुला लेती है। और मंकी किंग उस चुड़ैल की सच्चाई न जान ले, इसलिए वह चुड़ैल मंकी किंग की आंख में दागी धूल को झोंक देती है, जिससे मंकी किंग की दृष्टि कमजोर हो जाती है। उसके बाद से मंकी किंग की आंख में काफी जलन होती है। तांग उसे आंख धोने को कहते हैं। मंकी किंग को बुढ़िया पे शक होता है, इसलिए तांग के चारों ओर गोला बनाकर उनसे कहता है कि आप इस गोले से बाहर मत निकलिएगा। उसके बाद से वो तालाब में आंख धोने चला जाता है। उसके बाद से वो बुढ़िया तांग को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि उसे कम उम्र में ही शादी के लिए मजबूर किया गया। जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो सभी लोग उसे दोषी मानकर सजाए यातनाएं दी, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ पे अकेला ही छोड़ के चले आए, जहाँ उसे गिद्धों ने नोच नोच के खाया। उसके बाद से बुढ़िया की बात सुनकर
तांग अपने गोले से बाहर निकलकर उस बुढ़िया को दिलासा जाने वाले ही होते हैं, तब तक उस चुड़ैल पे हमला करने वाली होती है। तभी मंकी किंग आकर उस बुढ़िया पे वार करता है, बुढ़िया गिर जाती है। उसके बाद से वह चुड़ैल बुढ़िया के शरीर को छोड़कर वहां से निकल जाती है। उसके बाद से लोंग मंकी किंग से कहते हैं कि तुमने इस बुढ़िया को क्यों मार डाला। फिर मंकी किंग कहता है कि ये बुढ़िया के अंदर एक चुड़ैल थी। उसके बातों पे लोंग विश्वास नहीं करते और उसे सजा देने के लिए सोच लेते हैं। फिर उसके बाद से वो मंत्र पढ़ते हैं जिससे मंकी किंग को काफी तकलीफ होता है। उसके बाद से मंकी किंग को वहां से जाने को कहते हैं। फिर मंकी किंग एक पहाड़ पे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद से तांग मंकी किंग पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वे दोनों अकेले उसी पर भरोसा करते हैं जिसको वो अपनी आंखों से देखते हैं और सच्चाई जानने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए उन्हें इस यात्रा के लिए चुना गया था और यह कहकर मंकी किंग को अपने साथ जाने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके बाद से वो सफर पे निकल जाते हैं। आगे एक बाजार पड़ता है जहां वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपने हाथ में पोस्टर लिए अपने बच्चों को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे और इस यात्रा के दौरान वे सभी राजा जियांग की सीमा में प्रवेश कर चुके होते हैं। राजा जियांग अपने महल में बुला के उनकी खातिरदारी करते हैं और सफेद चुड़ैल के आतंक के बारे में उनको अवगत कराते हैं और नगर के सभी बच्चों को पिंजरे में कैद करके चंद्रजल गुफा में कैद कर रखा है। इसके बाद से राजा तांग के पैरों में गिरकर मदद की गुहार लगाते हैं। इसके आगे की कहानी हमारे चैनल में दूसरे वीडियो में।